आज है 12 जनवरी 2026। 12 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक स्तर पर जैव बिटुमेन यानी बायो बिटुमेन का उत्पादन जो है करने वाला पहला देश कौन बना है। तो व्यावसायिक स्तर पर जैव बिटुमेन का उत्पादन करने वाला जो पहला देश बना है ये भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। इसमें क्या होगा कि जो भी जैव बिटुमेन मतलब होता है बायोमास, इसका होता है कि जैविक तरीके से जो बिटुमेन का जो उत्पादन होगा वो भारत करेगा व्यावसायिक स्तर पर। अगला है कि प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश। तो प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है ये कौन है? पहला देश तो न्यूजीलैंड है। उसके बाद में है डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये पेरू बना है। HIV, हेपेटाइटिस और सिफिलिस के संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है मालदीव बना है। अगला क्वेश्चन है तालिबान को मान्यता देने वाला देश कौन बना है? तो ये रूस बना है। ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये वेनेजुएला बना है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से चलने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये जर्मनी बना है। और चाइना जो है एशिया का पहला देश बना है हाइड्रोजन से चलने वाला। अब विश्व में कहेगा तो जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय जिला कौन बना है? तो भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय जिला जो है ये कलपेट्टा जिला जो है ये केरल में पड़ता है। वायनाड, केरल के वायनाड में पड़ता है ये कलपेट्टा जिला। तो यहाँ पे है जो एक न्यायालय है, यहाँ पे न्यायालय है जो पेपरलेस हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा? पूरी तरह से डिजिटल होगा। यहाँ पे पेपर की बचत होगा और पेपर बचेगा तो पेड़ पौधा को क्या होगा मतलब काटा नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण ठीक ठाक रहेगा। यहाँ है कि सभी न्यायिक प्रक्रिया जो होगा सभी न्यायिक प्रक्रिया इलेक्ट्रिक रूप से संचालित होगा यहाँ पे। और आगे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो ये बना है स्वीडन। अगला है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट कौन बना है? इसका नाम है वायुपुत्र। अगला है ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य जो है ये बना है बिहार। कौन बना है? बिहार। अगला है भारत की पहली ई वोटर महिला कौन बनी है? तो ये बनी है विभा देवी। कौन बनी है? विभा देवी। अगला है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। अगला है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा। कौन बनी है? मरियम फातिमा बनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आज का 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2025-26 में एशेज सीरीज को किसने जीता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एशेज सीरीज होता क्या है। तो एशेज सीरीज जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी एशेज सीरीज जो है ये क्रिकेट से संबंधित खेल है। और ये जो होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है। तो एशेज सीरीज जो होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है। प्रत्येक 2 वर्षों पर ये खेल मतलब किया जाता है इसका आयोजन। और इस बार जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ये जो एशेज सीरीज है इसको सबसे ज़्यादा बार जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। लगभग कितना बार जीता है? 35 बार जीता है। आगे अब और भी खेल है तो भारत में जो भी खेल है उसको करते हैं। जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है अभी हाल ही में 2025 में किसने जीता है? तो ये जीता है झारखंड। झारखंड ने हरियाणा को हराकर जीता है। झारखंड टीम के कप्तान थे ईशान किशन। अगला है ईरानी कप 2025 किसने जीता है? तो ईरानी कप 2025 जो है ये विदर्भ ने जीता है। ठीक है। अगला है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये कर्नाटक राज्य ने जीता है और इसको विदर्भ को हराकर जीता है। ठीक है, कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर जीता है। अगला है रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है। ये सब भारत के अंदर जो भी होता है क्रिकेट से रिलेटेड ये सब ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन है
दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण हुआ है? तो अभी हाल ही में 2026 में जो दिल्ली में आयोजन विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, इसका 53वां संस्करण हुआ है और ये 10 से 18 जनवरी 2026 तक इसको मनाया जाएगा। वो लगभग 9 दिन के दिन मनाया जाएगा और इस मेले सबसे ज़रूरी है कि इस मेले का अंतिम अतिथि देश कौन था? तो ये कतर था। ये जो मेला आयोजन हुआ है 2026 में पुस्तक मेला, इसका अतिथि देश कतर है और इस मेले का फोकस देश कौन है? तो स्पेन है। तो ये दोनों एकदम याद रखिएगा, क्योंकि अतिथि देश और फोकस देश ज़्यादा करके पूछता है। ऐसे विश्व पुस्तक मेला है जो हर बार दिल्ली में ही आयोजित होता है, पर फोकस देश और अतिथि देश ये दोनों को याद रखिएगा। अतिथि देश कतर, फोकस देश स्पेन। अगला है हाल ही में उदय नामक शुभंकर को किसने विकसित किया है, मतलब लॉन्च किया है? तो ये उदाई ने किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसको शुभारंभ किया है। उदाई जो होता है ये भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र होता है। ये आधार कार्ड को प्रमाणित करता है। आधार कार्ड में जो 12 नंबर होता है वो यही देता है। तो इसने क्या किया है? अभी हाल ही में उदय नामक शुभंकर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने संगठनों और एजेंसियों से बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो ये 66 संगठन और एजेंसी मिला के है, इस सब से बाहर निकलने की घोषणा कर दिया है। और भारत के ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उससे भी बाहर निकलने की घोषणा कर दिया है। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में 66 संगठन और एजेंसियों से बाहर निकलने की घोषणा कर दिया है। बोला है कि अब मेरे लिए ये सब ज़रूरी नहीं है, मेरा पैसा का उपयोग करता है और मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए वो सभी से निकलने का घोषणा किया है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पर जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे एलन मस्क ने एक पार्टी बनाई है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अमेरिकी पार्टी। क्या नाम है? अमेरिकी पार्टी। ये सब अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे है अमेरिका का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है अभी हाल ही में, इसका नाम है अंग्रेजी भाषा घोषित किया गया है। अगला है अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है तुलसी गेबार्ड। कौन बनी है? तुलसी गेबार्ड। अगला है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है, तो किसने लगाया है? अमेरिका ने अभी हाल ही में लगा दिया है प्रतिबंध टिकटॉक पर। उसके बाद में अगला है रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। अमेरिका का रक्षा विभाग जो था उसका नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। 2026 में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नए मूड में आए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ममता बनर्जी ने गंगा सेतु का आधारशिला किस नदी पर रखा है? तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो है वो गंगा सेतु का आधारशिला जो है ये मुरिंगा नदी पर रखा है। मुरी गंगा नदी पर। किस नदी पर रखा है? तो मुरी गंगा नदी पर इसका आधारशिला रखा है और ये 1670 करोड़ रुपये का इसमें खर्चा आएगा और ये 5 किलोमीटर लंबा होगा। ये हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित होगा और गंगा सागर मेला लगता है उसको ये सुगम बनाएगा। उसको आने जाने में जो भी मेला में जो भी भाग लेंगे उनको आने जाने में सुविधा होगा। इसी के लिए इसको शुरू किया है इसका गंगा सेतु का। उसके बाद में अगला है आगे है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में, जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या 294 है। यहाँ के CM जो है ममता बनर्जी है और राज्यपाल है आनंद बोस है। अगला है यहाँ का जो नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है, सिंघालीला नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, जल्दपाड़ा नेशनल पार्क और नेओरा नेशनल पार्क। ये सब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आगे है यूएन ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने अभी 2026 को चरगाहा और पशुपालक के रूप में घोषित किया है। तो यूएन ने 2026 वर्ष को चरगाहा और पशुपालक के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य है कि चरगाहों और पशुपालकों की आजीविका, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब आ जाइए यूएन आया है। तो यूएन की स्थापना जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क USA में है।
तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएन यानी यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य था विश्व को शांति करना, मतलब सुरक्षा और विकास और मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था, इसीलिए गठन किया गया था। पर आज कुछ नहीं कर पा रहा है यूएन। अध्यक्ष इसका है, यूएन का अध्यक्ष है यानी यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। ये पुर्तगाल के हैं और इसमें 193 देश शामिल है। अब देखिए और भी कर लेते हैं कि कौन सा वर्ष क्या रूप में घोषित किया गया है। तो 2026 को चरगाहा और पशुपालक के रूप में घोषित किया है यूएन ने। और महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है 2026 को। तो 2026 को दो चीज़ में घोषित किया है, एक चरगाहा और पशुपालक वर्ष घोषित किया है और दूसरा महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। 2025 क्या चीज़ घोषित किया था? तो 2025 जो था वो ग्लेशियरों का संरक्षण वर्ष घोषित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया गया है और सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसको? 2025 को। तो 2025 को 3 को घोषित किया गया था, ग्लेशियर का संरक्षण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास वर्ष, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अगला है, आगे है 2024। तो 2024 को ऊँट यानी कैमल्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और 2023 को मोटे अनाज यानी बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी को जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है ये आशापूर्णा देवी है। इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में पंखुड़ी नामक जो है डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। महिला एवं महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम में पारदर्शी और सहयोगात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसका शुरुआत किया है। भूभारती पोर्टल जो है ये शुरू किया है किसने? तेलंगाना ने शुरू किया है। अगला है माई भारत मोबाइल ऐप, ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने शुरू किया है। भागीरथ मोबाइल ऐप जो है ये उत्तराखंड ने शुरू किया है और ई साक्ष्य ऐप जो है ये गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला है कि राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप, तो राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप है जो ये रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है और संज्ञान ऐप जो है ये आरपीएफ ने शुरू किया है और निर्माण पोर्टल जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल ने शुरू किया है। निर्माण पोर्टल जो है ये यूपीएससी का है, जो भी एससी एसटी के लोग हैं जो यूपीएससी पास करेंगे तो उनको मेंस की तैयारी करवाएगा सरकार। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसमें होता है कि युवाओं की शिक्षा और रोजगार, इसका जो इस वर्ष 2026 का जो थीम है, 2026 का थीम है युवाओं की शिक्षा और रोजगार। थीम बहुत पूछता है इसलिए याद रखिएगा। आगे है कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 12 जनवरी है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। आज का क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन 2026 में कहाँ मतलब किया जा रहा है या कहाँ होगा? तो इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। हाँ, अपने हाथों से लिख के करंट अफेयर आप लोगों तक प्रोवाइड करते हैं, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और बढ़िया से आपको प्रोवाइड करें। और अगर कोई सुधार करना हो तो उस पर भी कमेंट में लिखिएगा कि इसमें क्या सुधार करना है। कल का रिवीजन करेंगे। कल संडे था तो कल वीकली करंट अफेयर हुआ था, इसलिए सैटरडे को जो भी पढ़ाए थे उसका रिवीजन करेंगे। भारतीय सेना ने किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है? तो ये किया है भैरव फोर्स। भैरव फोर्स के नाम से गठन किया है और इसके जो भैरव फोर्स है ये गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को ये भैरव फोर्स जो है इसका प्रदर्शन करेगा और इसको देखने को मिलेगा। ये ड्रोन से हमला करने के लिए ही गठन किया गया है इस फोर्स को।
अगला क्वेश्चन है मनोज कोठारी का निधन हो गया है, यह किससे संबंधित थे? तो ये बिलियर्ड से संबंधित थे। मनोज कोठारी जो थे ये बिलियर्ड्स खेलते थे, ये बिलियर्ड से संबंधित थे। और इनका निधन जो है मनोज कोठारी को 67 वर्ष की उम्र में हुआ है, तमिलनाडु में। और ये विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीते हैं कब? 1990 में। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 1990 में जीते थे। और ध्यानचंद पुरस्कार भी इनको मिला है 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका टीम के बल्लेबाजी कोच जो है ये विक्रम राठौर को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? विक्रम राठौर को। T20 का जो है ये नियुक्त किया गया है। अगला है कि इसरो ने 12 जनवरी 2025 को कौन सा मिशन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो जो है ये 12 जनवरी को PSLV C62 यानी PSLV C62 को प्रक्षेपित करेगा। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश में है यहाँ से प्रक्षेपित करेगा PSLV C62। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो सिल्वर मेडल जो है ये अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह जो है ये स्क्वैश से संबंधित है। तो विश्व जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीते हैं। और इसका आयोजन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाई कोर्ट के जो है ये मुख्य न्यायाधीश जो है ये संगम कुमार साहू बने हैं। कौन बने हैं? संगम कुमार साहू बने हैं। बिहार के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने इनको शपथ दिलाए हैं। अभी हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं इनको याद रखिएगा। ये सिक्किम के बने हैं। कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुश्ताक है सिक्किम हाई कोर्ट के। झारखंड हाई कोर्ट के बने हैं महेश शरद चंद्र सोनक। और पटना हाई कोर्ट के बने हैं संगम कुमार। केरल हाई कोर्ट के बने हैं सौमेन सेन। और मेघालय हाई कोर्ट के बने हैं रेवती प्रशांत मोहिते। याद रखिएगा, ये 4-5 को जो है नया नया बने हैं, इनको याद रखिएगा। आगे है कि अगला है कि जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा किया है। तो ये क्या है? तो जिनसन जॉनसन जो अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किया है, ये भारतीय धावक हैं और ये केरल से बिलोंग करते हैं और भारतीय धावक हैं। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा किया है। अगला है कि भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है तो 2026 को। अब देखिए, भारतीय सेना जो 2026 को है ये नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित का वर्ष घोषित किया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो क्या घोषित किया है? तो वो किया है चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है UN ने। अगला है 2025 को किस रूप में घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। 2024 को ऊँट वर्ष घोषित किया गया था। 2023 को मिलेट यानी बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, मोटे अनाजों का वर्ष। और उसके बाद में 2022 को मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि जो है वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है असम ने। तो संस्कार जो है ये संस्कार शाला योजना जो है ये शुरू किया है किसने? तो असम सरकार ने किया है कार्यक्रम। और ये शिक्षा से आधारित है, शिक्षा पर आधारित है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं जिन्होंने 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये शुरू किया है। और ये गुवाहाटी असम से शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि बच्चों में नैतिकता, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ गलती से लिखा गया है 10 जनवरी, यहाँ होगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार हिंदी दिवस का थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान। क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पहला हिंदी सम्मेलन जो हुआ था नागपुर में हुआ था, भारत के नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में हुआ था। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।